नमस्कार दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं बिहार की राजधानी पटना से झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम के लिए, देवघर की ओर। वो जगह जहां करोड़ों भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। हमारी यह यात्रा लगभग 290 से 300 किलोमीटर की होने वाली है और रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। पटना से निकलते ही हम NH-22 और NH-33 पकड़ते हैं और बख्तियारपुर मोकामा के रास्ते बड़हिया पहुंचते हैं, और एक 500 मीटर की गलत रूट ने हमें बड़हिया मार्केट में फंसा दिया, जहां ट्रैफिक में हमारी बुरी हालत हो गई, जिसके कारण हमें लेना पड़ा एक छोटा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक। उसके बाद हम अपनी सफ़र को जारी रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तेज़ी से। अगर आप रोड ट्रिप पे हैं तो रास्ते का खाना एक अलग ही आनंद देता है, इसलिए हमने भी एक छोटा सा ब्रेक लिया ठीक सोम से पहले, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है जंगल का रास्ता। तो गाइस, सड़क के दोनों तरफ फैली हरियाली यात्रा को और भी सुंदर बना दे रही थी, बट रात ज़्यादा होने के कारण थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ बिल्कुल सुनसान जंगल और ये पहाड़ी रास्ता था। तो मेक श्योर आप भी अगर देवघर जाते हैं तो इस रास्ते को 7-8 बजे से पहले क्रॉस कर लें। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिक्योर। सो इस जंगली रास्ते को आप 8-9 बजे के बाद, खासकर फैमिली के साथ हो तो क्रॉस करने की कोशिश ना करें। लगभग 6 से 7 घंटे की यात्रा के बाद हम देवघर पहुंच चुके हैं। शहर में प्रवेश करते ही भक्ति का माहौल महसूस होने लगता है। हर तरफ बोल बम की गूंज है, और इसी के साथ हम लोग करते हैं पेट पूजा और गहरी नींद लेते हैं, और अगली तड़के सुबह हम उठकर निकल पड़ते हैं बाबा की दरबार की तरफ, जहाँ रास्ते में हमने बहुत सारे पेड़े की दुकान, प्रसाद की दुकानें और बहुत सारे खाने पीने का ढाबा, होटल ये सब देखा, और शिवगंगा से आगे होते हुए हम दरबार की तरफ बढ़ रहे थे। वैसे वैसे जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं मार्केट घना होता जाता है, और बहुत सारी प्रसाद की दुकानें, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पहुंचते हैं बाबा के दरबार में, और हम सिंह द्वार पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हमने बाहर से ही माथा टेका। उसके बाद हम सीधा सिंह द्वार से बाहर की तरफ निकलते हैं और शिवगंगा पहुंचते हैं, जहाँ पे हमने एक पवित्र स्नान किया, और फिर बाबा के दरबार की तरफ दर्शन के लिए आगे बढ़े, जहाँ हमने एक पंडा जी से बात किया, और उन्होंने हमें VIP दर्शन के माध्यम से बढ़िया से बाबा के दर्शन का आश्वासन दिया। तो हम उनके साथ पीछे पीछे चल दिए, और वो हमें पूरब की द्वार की तरफ ले जा रहे थे, जहाँ का भी मार्केट काफ़ी घना था। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ब्रिजमोहन पंडा जी के पुत्र चंद्रमोहन पंडा जी और उनके जो भी वंशज हैं उनसे मैंने बात किया, और उनके माध्यम से ही हम मंदिर के पूरब द्वार पे पहुंचे, जो काफ़ी अच्छा है। ये रास्ता काफ़ी साफ सुथरा और काफ़ी कम भीड़ वाला रास्ता है, और यहीं से पूरब के द्वार से एंट्री करते ही सारे पंडा भी आगे बैठे होते हैं, जो आपको संकल्प वगैरह कराते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस रास्ते से जा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उधर बहुत भीड़ होता है आगे के मेन सी द्वार वाले रास्ते में। तो इधर से हम एंट्री करके हमने पंडित जी से पहले संकल्प कराया। उसके बाद फिर अपना जो भी फूल माला अक्षत जल लेकर के हम आगे बढ़े, और हमने VIP टिकट लिया, जिसका चार्ज 300 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। और इसी के साथ हम अंदर इंटर करते हैं, और लाइन में लगे ही हमें मंदिर के जो प्राचीन कुआं है उसका दर्शन होता है, और फिर हम मंदिर के दर्शन करते हैं लाइन में लगे हुए ही। और VIP लाइन में भी लगभग 2-2.5 घंटे का समय लग ही जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे लाइन में बढ़ते हुए गर्भगृह की तरफ पहुंचते हैं, और गर्भगृह में पहुंचते ही बाबा का जलाभिषेक किया, और इस पवित्र स्थल में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। तो काफ़ी अच्छा लगा, हमारा दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। और ये मंदिर प्रांगण का पूरा सीन है, आप देखें। अच्छे से दर्शन के बाद हमने किया थोड़ा सा आराम। उसके बाद हम पहुंच गए बैद्यनाथ धाम के मार्केट में, जहाँ हमने कुछ शॉपिंग किया। यहाँ की तरह तरह के डिशेस ट्राई किए, यहाँ का खोवा, मलाई, मिठाई, घी की मिठाई काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं मंदिर में, जहाँ बाबा का शाम का श्रृंगार देखते हैं, और सच बताऊँ क्या अनुभूति थी। आप सब जरूर जाएँ, ये अनुभूति एक बार महसूस करें। जो वाइब्स है वहाँ पे इवनिंग में या मॉर्निंग में, इवनिंग का जो वाइब्स मैं बता रहा हूँ श्रृंगार के वक्त, बहुत अच्छा। तो हमने श्रृंगार देखा, फिर वहाँ बढ़िया से दर्शन किया, और अगले दिन फिर हम बासुकीनाथ दर्शन किए, और फिर वहाँ से बैक टू पटना। तो दोस्तों, यह थी हमारी पटना से बैद्यनाथ धाम की रोड ट्रिप। अगर आप भी यह यात्रा और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम महसूस करना चाहते हैं तो यह सफ़र जरूर करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।